एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी मौजूद है। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्य के अब विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलने जा रहा है। वह पत्र 2020 का है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, वह तो वित्त विभाग का पत्र सेवा निरंतरता से संबंधित 2020 का है। बिल्कुल सही आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जी अ, सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जी अगर कोई भी अपनी सेवा को बदल रहा है ना, एक सेवा से दूसरी सेवा में जा रहा है, जी जी तो वहां उसको निरंतरता का लाभ देय है जी ना। जी यही पत्र है। और वैसे शिक्षक तो आप पूरी तरह से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही, क्योंकि यह परीक्षा में दूसरे लोग को बैठने का अवसर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। यह खुली परीक्षा नहीं थी, बल्कि जी सीमित है, क्योंकि जी जो नियोजित शिक्षक थे उन्हीं को इस परीक्षा में बैठने के लिए जी एक जी सीमित परीक्षा जो है वो ली गई थी। जी तो एकदम 100% कन्फर्म है, जी कोई किंतु परंतु नहीं है। और वैसे भी आप जान लें जी कि जो भी राज्य के विशिष्ट शिक्षक जो बने 2,53,000 है ना, जी जी सक्षमता 1 और 2 दोनों मिला करके, तीसरे जी में भी लोग आएंगे। जी आ, तो इनके लिए पे प्रोटेक्शन दिया गया है। यह पे प्रोटेक्शन यह साबित कर रहा है कि ये लोग पूर्व से सेवा दे रहे हैं, है ना। जी तभी इनको पे प्रोटेक्शन है, पहले से काम कर रहे हैं। बिल्कुल और दूसरी बात इनकी वरीयता का निर्धारण भी वेतनमान प्राप्ति की तिथि से किया गया है। जी तो ये सब चीजें जो है प्रमाणित कर रहा है कि पहले से। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली है क्या? विशिष्ट शिक्षक हम लोग को एक राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे राज्य के नियोजित शिक्षक जो पहले थे वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, अपनी प्रतिभा का परिचय दिए और परीक्षा पास करके आज विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं। तो हम तो पहले शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि देखिए, जब इनको पे प्रोटेक्शन मिला हुआ है तो इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ सरकार को हर हाल में देना होगा। अभी सदन में भी सारे माननीय सदस्य सरकार को घेरे हुए भी है। जी माननीय मंत्री जी को जवाब नहीं सूझ रहा था, जी उन्होंने अप्रैल में कमेटी बना करके अप्रैल में ही फाइनल रिपोर्ट भी देने की बात कही गई है। जी और मैं समझता हूं कि यह जो है वित्त विभाग का जो पत्र है इस संदर्भ में, जी यह मील का पत्थर साबित होगा सारे विशिष्ट शिक्षकों के लिए। और 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि सरकार को सेवा निरंतरता का लाभ सभी विशिष्ट शिक्षकों को देना पड़ेगा। अगर इनकेस अगर नहीं भी करती है, वैसे तो हमें पूर्ण विश्वास है सरकार कर देगी, अगर नहीं भी करेगी तो न्यायालय में हमारा प्रूफ इतना मजबूत है जी कि बिहार के तमाम शिक्षकों को मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि हम दिलवा के रहेंगे। सेवा निरंतरता हर हाल में सारे विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा। क्या प्रोन्नति का भी लाभ मिलेगा? देखिए, जब निरंतरता यानी अभी कंटिन्यूटी बनी हुई है, हम जी इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं, तो जो भी सुविधाएं हैं, प्रोन्नति तो है ही हमारे पास। जी जब हमारी सेवा वहां से काउंटिंग हो रही है तो जी आप देखिएगा, जो हमारे पूर्व की नियमावली कह रही थी कि 5 साल पर स्नातक ग्रेड में है तो आप प्रधानाध्यापक में जाएंगे। 12 की नियमावली के तहत है जो 8 साल बेसिक ग्रेड में शिक्षक हमारे कार्य किए हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देने की बात है। या उसके पूर्व की नियमावली के तहत जो लोग थे उनके लिए 12 साल की सेवा के बाद प्रमोशन की बात कही गई है। जी तो ये सब जितना भी टाइम बाउंड प्रमोशन है उसके लिए तो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का कई हमारे आदेश भी आ चुके हैं। अभी हाल ही में अभी एक और ऑर्डरशिप पास हुआ है, जी अभी उसका जजमेंट कॉपी होली के बाद जस्ट हमारा केस का भी प्राप्त होने वाला है। तो जी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उसमें तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली से पूर्व में ही मैंने जिस तिथि को इनकी सेवा 5 साल पूरी हो रही उसी को लाभ समस्त प्रदान करना है, तो प्रमोशन देना तो सरकार की बात हो जाएगी, उनको देना ही पड़ेगा, कोई किंतु परंतु है ही नहीं यहाँ तो। जी वो तो मान लीजिए नियमावली तो आप 23-24 में ला रहे हैं, वहां जी तो 18 के प्रभाव से 19 के प्रभाव से देना है। तो सभी शिक्षकों को प्रोन्नति भी मिलेगा, प्रोन्नति से टेंशन नहीं लेना है ना। वो तो कोर्ट से हम लोग जीत चुके हैं, प्रमोशन पर नीतिगत निर्णय अब केवल सरकार को लेना बाकी रह गया, लेकिन जजमेंट की कॉपी आ जाती है होली के बाद, हम उस काम में लग जाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रमोशन भी मिलेगा, निरंतरता भी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी। और आपको तो पहले भी बता चुके हैं कि 1 जनवरी को जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दे चुके हैं उनको 1 जुलाई 2025 को एक और वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगा, बिल्कुल जैसा 7th पे कमीशन में भी वर्णन है।
है जी ना, जी उस हिसाब से। और 1 जनवरी को तो जो वार्षिक वेतन वृद्धि उनको लगेगा वो तो पूर्व की सेवा के आधार पर मिल रहा है। तो जी। इस तरह से इनका वेतन जो है काफी अच्छा इंक्रीज कर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोन्नति के संबंध में थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि कालबद्ध प्रोन्नति और 5 ईयर प्रधानाध्यापक और उसके बाद आपको 8 साल के प्रोन्नति, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए सब कुछ आपकी नियमावली में पूर्व से ही वर्णित है, ठीक ना। जी जी अलग से कोई व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ वर्णित है, जी। नियमावली में ही था। जिस तिथि को आपकी 5 साल की सेवा पूरी होती है, यानी आप 5 साल की सेवा से मतलब सरकार ने लिया था स्नातक ट्रेनिंग ग्रेड। के लिए, है ना, प्रशिक्षण की तिथि जी से लिया गया है। जी प्रशिक्षण की तिथि से 5 साल की सेवा आपकी पूरी होती है, ठीक है। जी उस तिथि से आपको जो है वो प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन देना है। उसी तरह से आपका बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी वही प्रावधान किया गया है, ठीक है। सरकार प्रोन्नति से ही क्या कहते हैं प्रशिक्षण से मानती है। तो जी प्रशिक्षण की तिथि से भी हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं वो जी उस समय सीमा को पार कर चुके हैं और उनको प्रोन्नति अवश्य मिलना चाहिए, अब मिलेगा, जी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है ना। और उसमें जजमेंट की कॉपी हमारी आ रही है बहुत जल्द, होली के बाद आ जाएगी। क्योंकि 1 सप्ताह बहस चला है तो स्वाभाविक है डिसीजन भी थोड़ा बड़ा आएगा। और ये सरकार के लिए जो है वो कील का पत्थर साबित होगा। उनको अब कोई उपाय नहीं है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के सिवाय। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी मांग जो है वो नियमावली के आलोक में है। अगर वहां सरकार जाएगी तो और भी सरकार की किरकिरी होनी तय है। जी। इसलिए सरकार डरती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती है, इस यानी उनको देना पड़ेगा। जी, 3 प्रोन्नति के लाभ के संबंधित एक वीडियो हम अपडेट किए थे। उसमें एक शिक्षक का कमेंट था कि क्या अगर 8 साल जिनकी सेवा प्रशिक्षण के तिथि या योगदान के तिथि से जो पूर्ण हो चुका है, अगर मैं इंटर किए हुए हैं तो उनको भी यह प्रमोशन का लाभ मिलेगा क्या? देखिए टाइम बाउंड प्रमोशन है, इसमें जो तो होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। और जी जब स्नातक कोटि में जा रहा है तो स्नातक तो होनी चाहिए, जी जी ठीक है। जी स्नातक होनी चाहिए, प्रमोशन के लिए स्नातक का होना जरूरी है। स्नातक कोटि में तभी जाएंगे ना, बस स्नातक होना चाहिए। जी जी। लेकिन ये कालबद्ध प्रोन्नति तो उसी कोटि में शिक्षक बने रहेंगे तो वो वाला और प्रमोशन वो उनको मिल सकता है? क्या, हाँ वो अलग चीज है। जी बेटा उसी कोटि में रहेंगे तो उसमें दे दिया जाएगा, उसका अलग मैटर है, ठीक है जी ना। जी जी हाँ उसी कोटि वाले में तो उसमें इंटर क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक है। जी जी। उस पे हर हाल में मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन है